सीईओ का छोटा बेटा लगातार रोए जा रहा था। नैनी को लगा कि शायद उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, इसलिए वह जल्दी से दूध बनाने दौड़ पड़ी। तभी नई आई लड़की बिना कुछ बोले बच्चे के हाथ साफ करने लगी और उसके मोजवे में खूब फंसा ढीला धागा निकालकर अलग फेंक दिया। यह देखकर नैनी ने उसे डांटते हुए कहा कि वह बिना वजह चीजें छू रही है, लेकिन तभी सब दंग रह गए। छोटा बच्चा अचानक रोना बंद कर मुस्कुराने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। दरअसल लड़की उसकी हल्की सी आवाज से समझ गई थी कि मोजे का धागा उसे चुभ रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसे हटा दिया। फिर भी नैनी को लगा कि यह सिर्फ संयोग था। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर बेचैन होने लगा। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नैनी ने लड़की को पीछे हटाकर खुद उसे संभालना चाहा। तभी लड़की ने धीरे से सीटी बजाई। नैनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही सबकी नजर बच्चे पर गई, वह फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देखकर सीईओ समझ गया कि लड़की में सचमुच खास हुनर है। उसने फैसला किया कि अब वही उसके बेटे की देखभाल करेगी। यह सुनकर पुरानी नैनी अंदर ही अंदर जलने लगी। अगले दिन उसने लड़की को फंसाने की योजना बनाई। उसने जानबूझकर उसे उस बच्चे को दूध पिलाने भेजा जो हमेशा खाने में नखरे करता था। उसे भरोसा था कि लड़की घबरा जाएगी और नौकरी छोड़ देगी, मगर लड़की शांत रही। दूध बनाने के बजाय वह अलमारी के पास गई और बच्चे के कपड़े देखने लगी। उसने बच्चे की बड़बड़ाहट से समझ लिया था कि उसे भूख नहीं, पहले कपड़े बदलने। वह एक एक कपड़ा निकालकर बच्चे के सामने रखने लगी। कई बार कोशिश करने के बाद उसे वही कपड़े मिल गए जो बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद थे। उसने प्यार से उसके कपड़े बदले। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि अब बच्चे को सच में भूख लगी। वह बोतल लेकर आई। पास खड़ी नैनी को यकीन था कि बच्चा अब भी नहीं पिएगा, लेकिन इस बार बच्चे ने खुशी खुशी दूध पी लिया और बिना किसी जिद के आराम से सो गया। सीईओ ने यह सब अपनी आंखों से देखा और लड़की की तारीफ की। उसने हाउसकीपर से कहा कि उसका प्रोबेशन तुरंत खत्म कर दिया जाए। इनाम के तौर पर उसे एक बड़ा लाल लिफाफा भी दिया गया। यह सब देखकर पास बैठी एक आंटी के मन में जलन भर गई। उसी दिन घर में एक बड़ी फैमिली पार्टी थी। कई अमीर परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ आए थे। लड़की बाकी नैनी के साथ मिलकर बच्चों की देखभाल कर रही थी, जबकि घर के बड़े लोग नीचे डिनर में व्यस्त थे। मौका मिलते ही उस आंटी ने चुपके से दूसरी नैनी को वहां से भेज दिया। उसका इरादा था कि लड़की अकेले इतने बच्चों को नहीं संभाल पाएगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। योजना पूरी करके वह तुरंत नीचे पहुंची और बाकी औरतों से शिकायत करने लगी कि लड़की ने जानबूझकर सब नैनी को हटाकर खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश की है। यह सुनते ही सभी औरतों को लगा कि लड़की दिखावा कर रही है। वे तुरंत खाना छोड़कर नर्सरी की तरफ दौड़ पड़े। सारे लोग देखकर हैरान हो गए। सारे बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे।